अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान और शहरी सिंध की अवाम। मैं अभी कराची गया हुआ था, तो मैंने वहाँ पर क्या देखा। मैंने देखा कि जी कराची के लोग भीख मांगने पे उतर आए। कोई दिन नहीं गुजरता कि हम फ़ख्र करते थे कि मुहाजिर कौम जो एक पढ़ी लिखी कौम है वो किसी के आगे हाथ नहीं फैलाती, वो भीख मांगते नज़र आ रहे हैं। और वो लोग जो कराची के अंदर भीख मांगते थे, समझ रहे हैं मैं किन की बात कर रहा हूँ, वो मुझे हर जगह नजर आए। चाहे मैं किसी रेस्टोरेंट में गया, चाहे मैं किसी शॉपिंग मॉल में गया, चाहे मैं कहीं पर भी गया, जो लोग भीख लेते थे वो आज हुकूमत भी कर रहे हैं और यशी भी कर रहे हैं, और हमारे लोग जो हैं वो भीख मांगने पे उतर आए। परेशान कौन बात है। ऊपर से आज जैसे सुबह एक वाक़या मेरे साथ हुआ, उसमें एक खातून का मुझे फ़ोन आया। उन्होंने कहा जी फ़लाँ जगह पे एक अस्पताल है, ठीक है, आप ज़रा उसके लिए कुछ कर दें। मैं कहा भाई बीवी आप तो पहले तो ये बताएं ना कि आप पढ़ी हुई कहाँ से हैं। उन्होंने कहा जी मैं कराची से पढ़ी हुई हूँ, एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल से, SMC से। तो यानी आप स्कॉलरशिप में पढ़ी हैं? हाँ, कराची कोटे में पढ़ी हैं, फ्री में तालीम हासिल की है। आप ये बताएं ना 40 साल से जिस शहर के लिए आपने खाया पिया और आप बढ़ गए, आप ये बताएं कि आपने कराची के लिए क्या किया। उन्होंने कहा जी एक तंजीम है जो लंदन से ऑपरेट कर रही है वो। तो मैं कहा उस लंदन वाली तंजीम से पूछे ना कि इतने सालों के अंदर जहाँ से वो पढ़ के आज लंदन पहुँच गए, अमेरिका पहुँच गए, उन्होंने कराची के लिए क्या किया। मुझे कोई एक तंजीम बता दें जो कराची के अंदर कोई काम कर रही हो। सही है, वो सारा पैसा कराची वालों से लेते हैं और उसके बाद शिकारपुर, जामपुर, फलापुर, धमाकापुर, बलूचिस्तान, सिंध, सक्कर, हर जगह चले जाते हैं। अच्छा, मुझे इस पर कोई शिकायत नहीं है, आप करें, बिल्कुल अल्लाह ताला में दिया है। मगर भाई आपका शहर तबाह हो रहा है, आपके शहर में लोगों ने खुदकुशियाँ करनी शुरू कर दी हैं, कत्ल करने शुरू कर दिए हैं, मारना शुरू कर दिया है। मैं उस दिन एक अस्पताल में गया, 8 से 10 लोग जो थे वो सुसाइड के उसमें बैठे हुए थे। जब मैंने 2-4 से पूछा भाई क्या वजह बनी है, तो आशिकी को छोड़ दें 3 से 4 लोगों ने कहा कि हम रोज़गार से परेशान होकर हमने सुसाइड कर ली है, किसी के पास नौकरी नहीं है, कोई अपने बच्चों को आँख में आँख देख के नहीं भरा। कल लाइन जीरे की मैंने वीडियो देखी है जहाँ पर किसी ने खुदकुशी कर ली है। खुदा के वास्ते इस साल किसी ऐसे आदमी की अंदर शतरपुर की बिरयानी घुसाने से पहले ये देख लेना कि तुम्हारे पड़ोस में, तुम्हारे आसपास में, तुम्हारे रिश्तेदारों में, तुम्हारे शहर में, ख़ास तौर पे तुम्हारे महाजरों में कोई भूखा तो नहीं सो रहा, कोई राशन के लिए परेशान तो नहीं हो रहा, कोई जो है वो इस दहेज पे तो नहीं पहुंच गया कि उसको खुदकुशी करनी पड़ रही है। आपको फिक्र लगी पड़ी हुई है, पढ़ते कराची से हैं, खाते कराची से हैं, पलते कराची में हैं और चले जाते हैं करने के लिए कश्मीर की फ़िक्र और सवात की फ़िक्र। मैं दुनिया भर घुमाऊँ, मैं देखता हूँ जी सारे शहरों की बात हो रही होती है, कराची की बात नहीं हो रही होती। मैं बड़ी बड़ी फाउंडेशंस की बात कर सकता हूँ, मैं नाम नहीं लूँगा उनका, मगर वो पैसा रेस कर रहे हैं पूरी दुनिया से कराची के अंदर। अब फिर जब मुझसे बोलो यार औरंगी टाउन में एक स्कूल है, वहाँ महाजिर बच्चों को पढ़वा दो, उनके पास टाइम नहीं होता, पैसा नहीं होता। उनके करौंगी में पढ़वा दो, लांडी में पढ़वा दो और न्यूज़ कराची में पढ़ा दो, उनके पास टाइम नहीं होता। मगर आप उनको बोल दो कि यार कराची से 200 किलोमीटर के बाहर एक स्कूल है, सब हाथ उठाकर तैयार हो जाएंगे। और शर्म की बात यह है कि अपने अपने लोग तैयार होंगे, वो महाजिर जो इस कराची के रहने वाले हैं, वो लोग जो यहाँ से धंधा कर रहे हैं, वो बिजनेसमैन, वो सब तैयार हो जाएंगे। मगर जब उनसे बोलोगे कि कराची में 50 लोगों को रोजगार लगवा दो, एक अस्पताल बना दो। मैंने उन डॉक्टर साहब से पूछा आप कभी ये बासी शहीद गई हैं, आप मुझे जाके वहाँ हालात देखे हैं आपने, क्या बुरे हालात हैं। सही है, मुझे बताएं आखिरी दफ़ा इन तंजीमों ने कब कराची के अंदर ख़ास तौर पे उन इलाकों में जहाँ पे मुहाजिर कसरत है वहाँ पे कौन सा अस्पताल बनवा दिया, कौन सा स्कूल बनवा दिया, कौन से कॉलेज बनवा दिया, क्या करवा दी। उल्टा हमारे लोग जो वहाँ बैठे हुए हैं और वो हमसे पैसा रेज करते हैं, वो इन कुछ शतरपुर की बिरयानी की गांड में घुसा रहे हैं। और उसके अलावा अगर आप देख लें हमारी जो क्यादत है वो हमें चूतियाँ बना के रखी हुई है। वो वर्किंग रिलेशनशिप के नाम पे, कौमी वफाद के नाम पे उस पीपल्स पार्टी के साथ अलायंस बना के बैठी हुई है, जिसने बार बार आपकी कमर में खंजर घोपा है और आपको लूट के बर्बाद कर दिया है। ना आपके लिए कुछ किया है, ना अपने लोगों के लिए कुछ किया है। भाई अगर वो उनके लिए कुछ कर रहे होते तो ये सारे के सारे कराची में नाजिल नहीं हो रहे होते। तो इस दफ़ा खुदा के वास्ते अपने आर तरफ नज़र घुमा के देखो। मैं कोई नहीं कह रहा कि सिर्फ महाजिर को दो, मगर तुम्हारे इर्द गिर्द जो साहिब इस्तिताक के लोग हैं, जो बेचारे मजबूर हैं, जो फैद पोश लोग हैं, उनको मदद करो। वरना कल ये लोग गलत कामों पे उतर आएंगे, ये कत्लो गारत गरीबी उतर आएंगे, प्रोस्टिट्यूशन पे उतर आएंगे, चोरी पे उतर आएंगे, डाके पे उतर आएंगे। फिर तुम शिकायत अभी करते हो ना कि लोग बाहर से आकर डाका मारते हैं, तुम्हारे अपने लोग तुम्हारे साथ ये कर रहे होंगे। खुदा के वास्ते इससे पहले मैं ये नहीं कह रहा कि आप उन जगहों की मदद ना करो, बिल्कुल करो यार। कश्मीर में 2005 में अर्थक्वेक आया है, आज तक वहाँ पे चैरिटी जा रही है। फ्लड को आए हुए साल 1 साल हो गया, आज तक वहाँ पे चैरिटी जा रही है। मगर आपके शहर के अंदर जो लोग भूखे मर रहे हैं उनको 1 रुपया नहीं मिल रहा। ये किस तरह का सिस्टम है, किस तरह की सोच है, सोच लो इस दफ़ा। क्योंकि अगर ये नहीं सोचोगे तो फिर क्या होगा, फिर तुम्हें पता क्या होगा, तुम खुद जलील व खजल हो रहे होगे। आखिरी बात ये,
मैं इससे कोई सियासी बात नहीं करना चाहता, मगर खुदा के वास्ते अपने दरमियान उन लीडरान को पहचानो जो तुम्हें जो तुम्हारे लिए वाकई में कुछ करना चाहते हैं। चूतिया बनना बंद कर दो भाई, चूतिया बनना बंद कर दो। तुम बहुत चूतिया बन गए, सही है। लफाजी में आके जो लैक की उर्दू बोल दे, आप कहते हो वाह 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 क्या बात की है, काम एलपीटी के हिसाब से भी नहीं किया उसने, सही है। अभी पता चला है कि नौकरियां कोई नहीं दी हैं, काम कोई नहीं करवाया है, मिनिस्ट्रियां ले लेके लोग बैठे हुए हैं, स्कूल एक कॉलेज एक यूनिवर्सिटी नहीं खुलवाई है, सिर्फ रोडों पे कारपेटिंग करवा देते हैं। और हर कोई जो है वो कराची के लोगों को बेवकूफ़ बना के चुतिया बना के चला जाता है। खुदा के वास्ते अगर तुम्हारे लोग तुम्हारे लीडर तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर रहे हैं, अपनी मदद आपके तहत अपनी मदद कर। मैं कितने लोगों को जानता हूँ साहब इस्तिकाक हैं, कर सकते हैं, पैसा है, 50 गुना ज़्यादा पैसा है, मगर वो अय्याशियाँ कर लेंगे अपनी, मगर अपने आसपास के लोगों की मदद नहीं करेंगे। वो सिर्फ बड़े बड़े बॉल्स में जाके दिखाने के लिए कि वो बड़े वेल टू डू हैं, वहाँ पर 50,000 दिरहम एक ऐसे स्कूल को देके आ जाएंगे जिसको दूर दूर से कराची को ताल्लुक नहीं होगा, मगर उनसे 500 रुपये कराची के लिए मांग लोगे तो उनका इतना बड़ा मुंह बन जाएगा। ज़्यादा पुश करोगे तो कहेंगे भत्ता मांग रहे हैं। तो भाई खुदा के वास्ते इस दफ़ा अपने शहर के लिए करो। रमज़ान आ रहे हैं, अगर कोई कराची का बंदा और कोई खुदकुशी करता है तो ये पूरी कौम पे लानत है, पूरे शहर पे लानत है, किसी एक आदमी पे नहीं है। मैं जो कर सकता हूँ, अब आप बोलोगे आप कर लो यार, मैं जो कर सकता हूँ अपनी हलाल की कमाई से जितना मैं कर सकता हूँ मैं कर रहा हूँ, मगर ये फ़र्ज़ उन सब पे बनता है जो कि मेरी बात सुनेंगे और फैसला करेंगे कि उन्होंने आगे का अपना कोर्स ऑफ एक्शन क्या लेके चलना है। चूतिया बनना बंद कर दो। ये शतरमुर्ग की बिरयानी खिला के और ये याकों की बिरयानी खिला से बेहतर है लोगों के घर में दाल चावल पहुँचा दो, मगर अपने लोगों को पहला करो। चैरिटी बिगिंस एट होम, सही है। किसी के फ्रंटमैन एजेंट बनने की जरूरत नहीं है। हम बहुत सारे लोगों को जानते हैं जो ये काम कर रहे हैं कराची के अंदर, और करें, खिलाएं, मगर पहले उनको तो खिला दें। एक शतरमुर्ग की बिरयानी आप खिलाने जाते हैं, एक याक की बिरयानी खिलाने जाते हैं, उससे बेहतर है कि आप 50 खानदानों को पाल लें जाके। सोचिएगा, किसी को हटती रहे मेरे इस पे। मगर एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं शहर के हालात देख के आया हूँ, मुझे मईशत का भी पता है, मैं रिस्क मैनेजमेंट का आदमी हूँ। मुझे आने वाले हालात, अगर आप लोगों ने खुद भी पहले टैक्स भी दे रहे हैं गधों की तरह, घर में बैठे हुए टैक्स दिए जा रहे हैं चूतियों की तरह, बिजली के बिल भी दिए जा रहे हैं चूतियों की तरह, गैस के बिल दिए जा रहे हैं चूतियों की तरह, और जब बिजली नहीं आ रही घर में बैठे हुए बिल दे देंगे, बेंचों बाहर नहीं निकलेंगे। पेट्रोल का बिल ज़्यादा दे देंगे, बेंचों बाहर नहीं निकलेंगे। बिजली नहीं आ रही घर में बैठे रहेंगे, दुबक के पराठे खाते रहेंगे कि बीवी बोलती होगी ओ बाहर मत जाना, आपको चले गए तो मेरा क्या होगा। दुबक के बैठे हुए होंगे, कुछ नहीं करेंगे, मगर रोते रहेंगे। शाम को चाय सिगरेट पे पान पे रोते रहेंगे, बाहर नहीं निकलेंगे लड़कों के। अब पहले तो टैक्स दे के चूतिया बन रहे थे, अब आपने ज़कात फितरा दे के भी जो है अपना जो है ना वो टाइम ज़ाया कर रहे हो और अपने लिए मुसीबत खरीद रहे हो। सोचना मैं क्या कह रहा हूँ, अच्छा लगे बहुत अच्छी बात है, नहीं लगे मेरे इस पे। पाकिस्तान जिंदाबाद, जी हाजिर।